तो आज हम आते हैं हमारे टॉपिक पे जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। देखो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने पहले से अच्छे से डिस्कस कर लिया वहाँ पे पहले, ठीक है। उसमें हमने सारी चीज़ देख ली कि मतलब प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होते हैं, पोलिनेशन क्या होती है, कितनी टाइप की होती है, प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, वगैरह वगैरह सारे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है उसका मतलब जो बेसिक बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करें तो प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी वो एज होती है जब हमारे मतलब मेल और फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल तो ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाएगा, बॉयज़ एंड गर्ल मान लो, उस उम्र में चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी उसको कहते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स दैट इज ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल स्टार्ट इन द बॉडी, मतलब इनका प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाता है उस दौरान, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। अच्छा, चेंजेस क्या क्या आते हैं उस दौरान। देखो अगर मेल्स या बॉयज़ की बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, यानी कि दाढ़ी आने लग जाती है, तुम्हें पता ही है उस उम्र के बाद। ऐसे उनकी बचपन से होती है, मतलब धीरे धीरे करके वो जो जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है हमारे अंदर मेल हार्मोन ग्रो होने लगता है तो दाढ़ी आने लग जाती है, ठीक है। वॉइस बिगिन टू क्रैक, मतलब जो बचपन में जो बचपने वाली आवाज़ होती है ना वॉइस में, वो थोड़ी सी एकदम एक दिन अचानक से ही लाउड हो जाती है, जिससे पता भी चल जाता है कि हाँ भाई एक दिन अलग सी लग रहा है कि आवाज़ खराब हो गई, पर वो आगे वैसी रहती है, वो बचपन वाली आवाज़ खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज। इसमें क्या लिखा है देखो, जो हेयर ग्रोथ होती है आर्म पिट्स में, यानी कि अंडर आर्म्स में हमारे हेयर ग्रोथ हो जाएगी। जेनिटल एरिया में, यानी कि जो भी हमारे सेक्स ऑर्गन है उनके अराउंड जितने भी अराउंड थोड़े थोड़े हेयर ग्रो होने लग जाएंगे। उसके अलावा उनको प्यूबिक हेयर्स भी कहते हैं। जेनिटल एरिया में जिनको है उसको हम प्यूबिक हेयर्स भी कहते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स। उसके अलावा स्किन बिकम ऑयली, स्किन धीरे धीरे उन पर काफ़ी ऑयल आने लग जाता है, जिसकी वजह से उस एज के बाद काफ़ी पिंपल वगैरह भी आते हैं, जिनका रिजल्ट होता है पिंपल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो होते हैं बॉयज़ में। गर्ल्स की बात करें तो जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बढ़ जाता है, इसमें इंक्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट, यानी कि उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जिसको हम पीरियड्स भी कहते हैं, वो उसके बाद शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये बाकी ये दोनों पॉइंट सेम है कि जो हेयर ग्रोथ है उनके आर्मपिट्स में या फिर जेनिटल एरियाज में आने लग जाते हैं, और साथ ही स्किन ऑयली रहती है जो रिजल्ट करती है पिंपल्स को, ये तो सेम है। अच्छा, अगर बात करें हम लोग कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो मेल्स की बात करें तो वो स्पर्म सेल्स को मतलब एक तरीके से डेवलप होने लग जाते हैं जब उनके अंदर ये वाले सेल। तो वो एक स्पर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखता है वो, ठीक है, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। अच्छा, इसमें एक हेड होता है, अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, ये वाला हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया जो उसको पावर देता है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, और ये टेल होती है, इस तरीके का दिखता है ये, ठीक है। फीमेल्स की बात करें तो वो एग सेल होता है जिसको हम ओवम कहते हैं, वो इस तरीके से दिखता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। इनके बारे में डिटेल में हम लोग इनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है, फिर तुमने क्लास 8 में भी पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखो अभी प्यूबर्टी क्या होती है, चेंजेस की बात करते हैं, दोनों में क्या क्या चेंज आते हैं, और हमने क्या देखा कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर मेल में देखो ये स्पर्म होता है, इसमें हेड टेल माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, और इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो ये है ये वॉल्स वगैरह, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं, जो देखो इस वीडियो में मैंने दो बात करी थी ना, कि एक हम करेंगे ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में ये वाला हिस्सा, और दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो अब उस पर आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम के साथ सारे एक एक लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन, और उनको एक एक करके भी समझेंगे। देखो सबसे पहले ये डायग्राम है हमारे पास, नंबर 1 पे देखते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, देखो यूरेथ्रा यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से, इसको एक तरीके से ओपनिंग कहते हैं यूरेथ्रा को, ये। अब देखो इसका काम क्या है, इट अलाउ टू पास यूरिन, चाहे यूरिन निकालना हो चाहे स्पर्म सेल निकालना हो, दोनों आउटसाइड द बॉडी इसी का ही काम है, इसलिए इसको ओपनिंग कहते हैं। यूरेथ्रा बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ से मतलब चाहे यूरिन निकालने चाहे स्पर्म सेल, दोनों यहीं से बाहर आते हैं। दूसरी बात करते हैं नंबर 2, प्यूबिक बोन। अब देखो प्यूबिक बोन है कहाँ पे, ये रहा नंबर 2, ये पीनस के थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर यहाँ पे प्यूबिक बोन है। ये क्या करता क्या है यहाँ पे, ये प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, ब्लैडर को। ब्लैडर कहाँ पे, देखो ब्लैडर नंबर 3 यहाँ पे, और साथ ही साथ इंटरनल सेक्स ऑर्गन, जितने भी जो बचे हुए अंदर वाले सेक्स ऑर्गन है जो काम के, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम प्यूबिक बोन का है। किन किन को करता है देख लो, एक है इंटेस्टाइन, एक है ब्लैडर, और एक है इंटरनल सेक्स ऑर्गन। इन तीनों को प्रोटेक्ट करता है प्यूबिक बोन। यहाँ पे मैंने इसका एरो लगा रखा है, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, ब्लैडर। देखो ब्लैडर का सिंपल सा काम है, इट स्टोर यूरिन। ये तुमने उसमें भी पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, लाइफ प्रोसेस में, कि ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है। इसके अंदर यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये यूरिन को स्टोर करता है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, पीनस। देखो पीनस यहाँ पे नंबर 4 है, ये रहा, ये इस तरीके से। अब देखो इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन यूरिनेशन, और साथ ही साथ
सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो एक तो पहली बात यूरिनेशन में काम आता है, दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स में काम आता है, यानी कि एक तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए ये हमारे पास काम आता है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रोटम की बात करें। देखो स्क्रोटम यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टिंग द टेस्टिस, यानी कि देखो ये जो स्क्रोटम है ना नंबर 5, ये देखो ये एक टेस्टिकल है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली स्क्रोटम का काम उनको प्रोटेक्ट करने का ही होता है। उसके अलावा जो एक यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने बात लिखी है, ये डिपेंड करता है, इट ऑल्सो श्रिंक, कभी कभी ये श्रिंक हो जाता है, कभी कभी ये लूज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, यानी कि जैसी गर्मी आती है ना। देखो बेसिकली स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनका ये हिसाब होता है कि इनको मतलब जो गर्मी है उससे दूर रहना होता है। तो जैसे ही गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो ये काफ़ी लूज हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही सर्दियाँ आती है तब हमें पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिस का टेम्परेचर सेम है, तो वो चाहे श्रिंक हो जाए तो पास में कोई दिक्कत, लेकिन जैसी गर्मी आती है तो ये लूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम बात नंबर 6 की, जो है हमारा वास्ट डिफरेंस। नंबर 6 आता है, ये इस पाइप को कहते हैं, ये जो पाइप ऊपर तक गई हुई है इसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स मैच्योर स्पर्म टू यूरेथ्रा बिफोर इजैक्यूएशन। अब देखो टेस्टिस के, अच्छा पहले टेस्टिस समझ लो, टेस्टिकल का काम क्या होता है। नंबर 7, इट मेक स्पर्म सेल्स, इट मेक स्पर्म एंड मेल हार्मोन। इसके अंदर नंबर 7, इसके अंदर यहाँ पे हमारा स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो इसके अंदर, ठीक है। अब जो वास्ट डिफरेंस है वो उसी से ही कनेक्टेड एक पाइप है, वहां तक जा रही है। इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म, जब कोई एक स्पर्म सेल मैच्योर हो जाता है तब ये क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है यूरेथ्रा तक। देखो यहाँ से ये जाता है इस तरीके से और यूरेथ्रा में चलाता है। यूरेथ्रा हमने नंबर 1 पे पढ़ लिया था, ये वाली ओपनिंग को, इसको यूरेथ्रा कहते हैं ना। तो देखो अगर यूरिन की बात करें तो उसके लिए डायरेक्ट यहाँ से एंट्री है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्पर्म सेल की, वो यहाँ पे बनता है टेस्टिस के अंदर, तो उसके लिए एक इसको लंबा रूट लेके जाना पड़ता है और बाद में आके ये दोनों मोड एक ही बन जाते हैं ताकि इनकी ओपनिंग सेम हो जाए बाद में, ठीक है। तो इसको ये वाला रूट लेके आना पड़ता है यहाँ पे, और ये उसी को भेजता है जो मैच्योर स्पर्म सेल होता है, उससे पहले नहीं भेजता है, ठीक है। और बिफोर एजुकेशन ये तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं नंबर 8, ये है एपिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस क्या होता है। नंबर 8 कहाँ पे, ये वाला हिस्सा। अब देखो इसमें क्या होता है, इट स्टोर द स्पर्म्स फॉर मैच्योरेशन, मतलब ये स्पर्म को स्टोर करता है जब तक वो अपने अंदर मैच्योर नहीं होता, तब तक उसको स्टोर करता रहता है। इसका काम ये होता है। इसका काम तो भेजने का होता है, मतलब ये तो पाइप है वहाँ से जा रही है। इसका काम है, देखो इसका काम बनाने का है, इसने स्पर्म सेल बना दिया। इसका काम है उसको स्टोर करना और मैच्योर करना, ठीक है, जब वो बाहर जाने के लिए रेडी हो, ठीक है। और इसका काम है उसको लेके जाना। नंबर 6 ये वेस्ट डिफरेंस का काम, उसको लेके जाना है। अच्छा एपिडाइमिस का काम क्या है, मैच्योरेशन का। और क्या है, इट ट्रांसपोर्ट इट टू वास्ट डिफरेंस, मतलब हाँ जब वो मैच्योर हो जाए तो उसको वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देना, ये इसका काम है। अच्छा अब ये क्या है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। देखो ये कहाँ पे हमारी नंबर 9। अच्छा ये वाली, जो ये वाला कट है ना, यहाँ से जो दोनों मिल जाते हैं साथ में, इसमें क्या है, इट डिलीवर स्पर्म इनटू यूरेथ्रा, यानी कि ये वो वाली डक्ट है, यहाँ से जाके वो यूरेथ्रा की ओर बढ़ने लग जाता है स्पर्म भी, क्योंकि यूरिन तो यहाँ से जाएगी तो स्पर्म भी इस ओर बढ़ने लग जाता है। अब बात करते हैं आखिरी 2, और ये दोनों सेम है, इन दोनों का काम भी एक ही होता है और दोनों सेम है। सेमिकल वेसिकल और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 2 ऐसी चीज़ें, इन दोनों का काम बिल्कुल सिंपल है। ये फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं दैट मेक स्पर्म इनटू सीमेन। बेसिकली इनका काम ये है कि जो स्पर्म है उसको एक्स्ट्रा, जैसे कि मान लो ये एक, अभी हमने स्पर्म का वहाँ पे डायग्राम देखा था, मान लो कुछ इस तरीके से स्पर्म होता है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ से रास्ते जा रहा है और ये एक एक ड्रॉप में कई सारे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी स्पीड में ट्रैवल करता है यहाँ से। अब ये ट्रैवल करेगा ना, तो इनका काम बेसिकली ये है कि कुछ ऐसे फ्लूइड तैयार करें जिनसे वो रास्ता स्लिपरी हो जाए और वो आसानी से जल्दी निकले, वरना फ्रिक्शन की वजह से तुम्हें पता है, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। तो इनका काम बेसिकली ये है कि फ्लूइड प्रोड्यूस करते रहते हैं ताकि उनके लिए रास्ता और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, जो स्पर्म जो जा रहा होता है वो सीमन में कन्वर्ट हो जाता है काफ़ी फ्लूइड की उनकी फिसलन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एक चीज़ देखी और सबका क्या क्या काम है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने कहा था कि इतना ही करेंगे, प्यूबर्टी चेंजेस और ये क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट।